हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी, यानी यूपीएससी 2026 के लिए जो हमने टॉपिक्स देखे हैं, ठीक है, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए तो पहले हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या है? क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के अंदर आ जाते हैं हमारे प्रेशर बेल्ट्स, ठीक है, विंड, वेस्टर्लीज, मानसून्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं जेट स्ट्रीम्स, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। इनमें से हर साल क्वेश्चन यूपीएससी ट्विस्ट करके पूछता है, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं आपके। उसके बाद आती है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी के अंदर होता है करंट, ओशन करंट्स, वार्म और कोल्ड, ठीक है, अल नीनो, ला नीना, कोरल रीफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फिर आ जाते हैं हमारे जियोमॉर्फोलॉजी, जो सबसे बड़ा मेन पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का। इसके आते हैं वोल्केनोज, अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स, माउंटेनिक फॉर्मेशन। तो ये आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपके जो नंबर हैं वो इजीली आ जाएंगे। आपको इनमें सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं कि कौन क्या है और कैसे है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी इंडियन ज्योग्राफी, जिसका हाई वेटेज रहता है। जैसे कि मॉनसून है वो सुपर इम्पोर्टेंट रहता है, जो कि आने वाला भी है अभी। उसके बाद आ जाता है उसका मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म भी वो कैसे होता है, कहाँ से आता है, कैसे। जैसे हमारे साउथ वेस्ट होता है, उसको हम मानसून बोलते हैं, इंडियन ओशन से आता है, ठीक है। तो ब्रेक इन मानसून भी पढ़ा है हमने, ठीक है। अल नीनो इफ़ेक्ट भी हम देखते हैं कि हमारे जो मानसून के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालता है, और इसके साथ हर साल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी हमारा सबसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, एग्रीकल्चर। क्रॉपिंग पैटर्न देखने हमको, ठीक है, कौन कौन से मिक्स्ड क्रॉपिंग और भी जो क्रॉपिंग है, ठीक है, वो देखने हैं हमको। क्रॉपिंग पैटर्न कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे मतलब होती हैं। उसके बाद आता है हमारा सॉइल टाइप, एलुवियल, लोमी सॉइल, ठीक है, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल, एंड ऑन द बेसिस, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। और उसके बाद कौन से हैं आपको, येलो, और भी जो सॉइल की टाइप्स हैं वो भी आपको देखने। इरिगेशन, एंड उसके बाद आता है रिवर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल इसको ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है। रिवर सिस्टम ऑफ हिमालय एंड पेनिसुलर, ये दो रिवर सिस्टम हैं इंडिया के, ठीक है। इसमें आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा, और इसमें गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, वो सारी नदियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह करने हैं। इनकी आपको ट्रिब्यूटरीज भी पढ़नी है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सी स्टेट में क्या क्या मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ से स्पेशलिस्ट है। और उसके बाद आपको देखना है प्लेट्यूज़ के बारे में देखना है, कौन कौन से प्लेट्यू में क्या क्या आता है, ठीक है। और वाटर रिसोर्सेज भी देखने हैं आपको, क्या क्या वाटर रिसोर्सेज हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा मैपिंग। मैपिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप ज्योग्राफी की तैयारी करें तो आप अपना जो एटलस है, ठीक है, एटलस है उसको साथ लेकर बैठें, ठीक है। ये यूपीएससी के फेवरेट सरप्राइज एरियाज़ हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। कंट्रीज़ इन न्यूज़, आपको कंट्रीज़ देखिए न्यूज़ में पढ़नी है। जैसे इस बार ईरान भी न्यूज़ में है, वेनेजुएला भी न्यूज़ में है, और भी जो कंट्रीज़ हैं जैसे वेनेजुएला, क्यूबा, ठीक है, अमेरिका भी न्यूज़ में ही है एक तरह से। तो सी स्टेट, अब जो स्टेट होम रूल स्टेट है वो आपकी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठीक है, बॉर्डर एरियाज़ कौन कौन से शेयर करता है। जैसे वेनेजुएला का पूछ लेगा कौन कौन से बॉर्डर शेयर करता है, होमरूज से कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, ईरान के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ लगती हैं, तो ये सब पूछ लेगा। जैसे साउथ चाइना सी, ब्लैक सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंट प्लस जियोग्राफी। ये इन्वायरमेंट, बायोम, सवाना, टुंड्रा, सवाना ग्रासलैंड्स, ठीक है, टुंड्रा, ये सब आपको पढ़ने हैं। बायोम्स आपके जो 4-5 हैं वो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स पढ़ने हैं। ये आपको इन इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों में मिल जाएंगे, तो आपको इनमें से मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, लिमिटेड बट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें से आपको देख लेना, ये 3 ही टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा ना इस बार। कोल भी इंडिया में कौन कौन सा मिलता है, पेट्रोलियम भी इम्पोर्टेंट रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी भी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमने डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको देखना होगा। इंडस्ट्रियल लोकेशन फैक्ट्री की, ठीक है, ऐसी चीज़ें जोन्स सब आपको देखने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोस्ट टॉप माइक्रो टॉपिक्स, सीक्रेट एरियाज, ठीक है। इस पे ये बार बार घुमाता है, तो ये आपको पढ़ने हैं। मानसून मैकेनिज्म, ओशियन करंट इफेक्ट, सॉइल प्लस मैचिंग, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, क्लाइमेट फिनोमेना, एल नीनो, रिवर फीचर्स, ठीक है। ये हो गए, तो हमारा ये हो गया टॉपिक। आज के लिए इतने ही टॉपिक थे, तो आप ये PQIQ एनालाइज क्वेश्चंस हैं, ये आप देखते रहना। और थैंक यू, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को।